हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में स्वागत है सभी का। एनडीए की जो क्लासेस चल रही थी हमारी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कैलकुलस के बेस पे, तो हमारे 60 तक क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, आज नेक्स्ट अपने 10th क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई हम। तो बेसिकली 61st क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि 60 तक हो गए थे हमारे। आपसे बोला गया है 61st में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है भाई। देखिए, जो y बराबर में फंक्शन एफ एक्स एक्सपोनेंशियल होता है ना, e की पावर x, तो इसका ग्राफ हमेशा ऐसे होता है भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, y बराबर ई एक्स के लिए और साथ ही a की पावर x के लिए भी। कब? जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो। ठीक है, तो ये ग्राफ रहता है हमेशा इन दोनों फंक्शन में। तो ये फंक्शन का ग्राफ कैसा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, यानी हमेशा इंक्रीज हो रही है वैल्यू। आप देख सकते हैं ग्राफिकल में। तो आपको यहाँ पे यही पूछा था, ई एक्स इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होगा? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो ई एक्स हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इसलिए 61st का ऑप्शन ए सही रहेगा यहाँ पे। ओके, चलिए 62nd पे चलते हैं भाई। अब क्वेश्चन नंबर 62, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपसे कह रहा है भाई एक सर्कल है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से कंटिन्यूस चेंज हो रही है। तो भाई मैंने माना वो सर्कल है कुछ ऐसे। ठीक है, ये सर्कल ले लिया हमने, तो इसकी रेडियस सेंटर से ये है आपकी r, और इसका एरिया हम ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ये दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 3 सेंटीमीटर की स्पीड से चेंज हो रही है। What is the rate of increase in area when radius is 10 सेंटीमीटर? यानी आपसे इंक्रीज इन एरिया पूछ रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, जब रेडियस कितनी हो 10 सेंटीमीटर। तो भाई डी बाई डी टी कर दीजिए एरिया का। एरिया था पाई आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 पाई आर, और आर का टी के रेस्पेक्ट में डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी की वैल्यू 3 दे रखी है, तो ये बन जाएगा 2 पाई आर इंटू में 3, यानी 6 पाई आर, और आर की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई में 10 यानी 60 पाई। तो एरिया चेंज जो हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में वो 60 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से है। तो 60 पाई ऑप्शन डी से चलेंगे फिर हम यहाँ पे। ठीक है भाई, 62th का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 63rd पे आ जाओ। फंक्शन दे दिया आपको, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर, ये कह रहा है किसके लिए इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल के लिए। तो देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के केस हमने काफ़ी किए थे, और बेसिक क्लासेस में भी काफ़ी अच्छे डिटेल से देखे थे हमने ये पॉइंट सारे, है ना। तो आप भी एक बार इनको अच्छे से देख लीजिएगा भाई। तो बेसिकली फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर, फंक्शन एफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस का 6। इंक्रीजिंग फंक्शन कह रहा है आपसे, इंक्रीजिंग आपको पता है ना भाई, जो डेरिवेटिव है फर्स्ट टाइम उसको 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये कंडीशन होती है। तो फर्स्ट टाइम इंटीग्रल करें और डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये बनेगा 3x स्क्वेयर माइनस का 6x, ठीक है, प्लस का 6 का 0, और ये वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब 3 कॉमन ले लो 3x कॉमन ले लो, तो भाई x माइनस का 2 ग्रेटर देन 0, यानी या तो 3x ग्रेटर देन 0 हो, और भाई एक सेकेंड मैं ऐसे करता हूँ, थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूँ आपको। भाई ये 3 दोनों तरफ 3 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या बनेगी, x इंटू में x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। देखिए दो वैल्यू 0 से बड़ी कब हो सकती है, पॉजिटिव पॉजिटिव में हो या तो दोनों, है ना, तब 0 से बड़ी आएगी, या दोनों वैल्यू नेगेटिव में हो तब भी 0 से बड़ी आएगी। तो मैं इसको स्प्लिट कराता हूँ भाई, या तो x 0 से बड़ा हो या x माइनस 2 0 से बड़ा हो, पहला केस, या x 0 से छोटा हो और x माइनस 2 भी 0 से छोटा हो। तो इधर सोल्व करेंगे ना, x 0 से तो बड़ा ही रहेगा, और यहाँ पे x 2 से बड़ा। अब नंबर लाइन पे हम देखिए दिखाते हैं, यहाँ पे ये 0 है आपका 1 2, तो ये लाइन कह रही थी 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा ग्राफ ऐसे आएगा,
मतलब लाइन ऐसे जाएगी 0 से बड़े पे, है ना, शेडेड करेंगे तो। और x बराबर 2, सॉरी x 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा यहाँ से स्टार्ट होगा ये। तो कॉमन कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 से बड़ी वैल्यू पे, तो इधर वैल्यू क्या लेंगे हम, सिर्फ x ग्रेटर देन 2। और इधर सिंप्लीफाई कराओ, ये तो भाई ठीक है 0 से छोटा ही रहेगा, इधर x 2 से छोटा, वापस नंबर लाइन पे दिखाएंगे, ये 0 है आपका, तो 0 से छोटा मतलब ये वैल्यू चलेगी इधर, इधर वैल्यू चलेगी सारी, ठीक है आगे तक। और ये कह रहा है x 2 से छोटा, तो 2 यहाँ पर है मान लीजिए, तो 2 से छोटा भाई ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, है ना, इधर। तो कॉमन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी यहाँ से ये वैल्यू लेंगे। तो x 2 से बड़ा लेकिन 0 से छोटा, इस ऑर्डर के लिए या इंटरवल के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो 2 से बड़ा 0 से छोटा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी से चलेंगे 63rd में। 64th में देखो क्या कह रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड x। मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड x कितनी होगी, 0 होगी, है ना। कैसे होगी वो मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे देखो। मॉड x का फंक्शन आपको पता ही है, वैल्यू को पॉजिटिव इंटीजर में कन्वर्ट करके देता है हमेशा, ठीक है। मॉड x फंक्शन, भाई कोई भी फंक्शन मॉडुलस में लिख दो मैं, मान लो मॉड x, तो आप अगर x की जगह पे -2 रखो तो -2 का मोड कितना आएगा, 2, यानी मिनिमम वैल्यू तो नहीं है 2, तो इसका मिनिमम मतलब अगर आप 0 रख सकते हो x की वैल्यू तो ही 0 बनेगी, यानी ये वैल्यू हमेशा मिनिमम कितनी वैल्यू रखेगा, 0, वरना हमेशा 0 से बड़ी ही रहेगी। तो मिनिमम वैल्यू कंटेन करेगा ये हमेशा 0, ऑप्शन बी से चलेंगे फिर इस केस में, ठीक है। आगे देखिए 65th पे, तो 65th पे आ जाइए। 65th में आपको फंक्शन दे दिया है x² - 4x और इंटरवल है 0 से 4, अटेन मिनिमम वैल्यू। आपसे कह रहे हैं मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा किस वैल्यू के ऊपर, x की किस वैल्यू के लिए। तो फंक्शन को लिखकर उसको सोल्व करते हैं भाई एक बार कंप्लीटली। फंक्शन f(x) है आपके पास x² - 4x, x² माइनस का 4x, और x बिलोंग करता है किसी इंटरवल से 0 से 4 के लिए। तो मिनिमम वैल्यू के लिए बोला था उसने, है ना, अटेंड मिनिमम वैल्यू। भाई मिनिमम के लिए जो डबल डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, है ना। तो और फाइंड आउट करने के लिए, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्रिटिकल वैल्यू को निकालते हैं, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं। तो एक टाइम डेरिवेटिव करेंगे, ये बनेगा 2x माइनस का 4, और इसको 0 के बराबर रख दो, तो क्रिटिकल वैल्यू आ जाएगी यहाँ से x बराबर में 2। अब उसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव कर दो भाई, तो डबल डेरिवेटिव कितना आया, 2, जो कि पॉजिटिव है, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू रखेगा ये, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो। और किस वैल्यू पे, x बराबर में 2 वैल्यू पे। तो x बराबर 2, ऑप्शन सी से चलेंगे 65th में हम, ठीक है। आगे आ जाओ 66 पे। आपको y फंक्शन दे दिया है x और ex के प्रोडक्ट के रूप में, और आपसे कह रहा है हैज़ मिनिमम वैल्यू इक्वल टू, मिनिमम वैल्यू होगी किसके बराबर। तो मिनिमम वैल्यू के लिए वही डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, और सिंगल डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख के उस वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो भाई गिवन है आपको फंक्शन y(x)(ex), तो y(x)(ex), भाई क्या हो रहा है बार बार इसको, एक सेकेंड भाई, y बराबर में x(e)(x), ठीक है। और क्या बोला गया था, हैज़ मिनिमम वैल्यू इक्वल टू, तो एक बार डेरिवेटिव करा दो y डेरिवेटिव, तो भाई x ऐसे कैसा, e(x) का डिफरेंशिएशन प्लस में ex ऐसे कैसा, x का डिफरेंशिएशन, e(x) कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा इंटू x + 1। अब क्रिटिकल वैल्यू के लिए सिंगल डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे, तो भाई e(x) x + 1 बराबर में 0,
याद रखना एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, जो कि मैंने आपको ग्राफ में दिखाई थी अभी और बेसिक क्लासेस में भी सिखाया था। तो यानी x+1 ही जीरो बन सकता है और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -1। और अगर अब आप इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करो, मतलब यहाँ से इसका, जो कि y डैश कितना था आपका e⁻x x+1, तो डबल डेरिवेटिव करोगे तो e⁻x ऐसे कैसा x+1 का 1 प्लस में x+1 ऐसे कैसा e⁻x का e⁻x, e⁻x कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा x प्लस में 2। तो x बराबर -1 पे ये डबल डेरिवेटिव वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी, इसलिए मिनिमम बन रहा है। और मिनिमम वैल्यू क्या करेंगे, x बराबर -1 यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे x बराबर में -1 रख दो, तो x बराबर -1 रखने पर क्या आएगा, y बराबर में -1 इंटू e⁻1 यानी -1 अपॉन में e, तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन e। तो -1 अपॉन e यानी ऑप्शन ए से चलेंगे 66 में भाई। ठीक है, 67 पे आ जाएंगे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट एट, मैक्सिमम मतलब डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। डबल डेरिवेटिव मैक्सिमम के लिए नेगेटिव आना चाहिए, और किस पॉइंट पे होगा उसके लिए हम क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है, सिंगल डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख के x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं वहां से। ठीक है, तो भाई चलिए अब स्टार्ट करते हैं वापस से। फंक्शन था आपका x³ + 2x², फंक्शन f(x) है x³ प्लस x³ + 2x², ठीक है, माइनस का 4x प्लस का 6, यही था ना, -4x + 6। तो भाई फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, ये बनेगा 3x² प्लस का 4x माइनस का 4। और अगर मैं इसको यहीं पे 0 के बराबर रख के क्रिटिकल वैल्यू निकाल लूँ तो इसके फैक्टर बनेंगे 3x² प्लस का 6x माइनस का 2x माइनस का 4 = 0। इधर इन दोनों में से 3x कॉमन ले लो तो ये बनेगा x प्लस का 2 माइनस का 2 कॉमन ले लो, x प्लस 2 = 0, यानी 3x माइनस 2 एंड x प्लस 2 = 0। या तो ये वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2/3, और या ये वैल्यू 0 होगी, यानी x प्लस 2 बराबर 0, मतलब x की वैल्यू होगी -2। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 आ रही है आपके पास, एक तो है -2 और एक है 2/3। अब इस वैल्यू का डबल डेरिवेटिव निकाल लो भाई, तो डबल डेरिवेटिव आएगा आपका 6x प्लस का 4। अब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू एक बार -2 पे चेक करूं तो -12 + 4 यानी नेगेटिव बनेगा। और डबल डेरिवेटिव की वैल्यू एक बार 2/3 पे चेक करूं तो 6 2/3 प्लस का 4, तो ये 3 दूनी 6 2 दूनी 4 4 8 पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, यानी इस पे तो हम चेक करेंगे नहीं क्योंकि मिनिमा हो गया, हमें तो मैक्सिमा फाइंड आउट करना था, तो यानी यहाँ पे चेक करेंगे भाई, नेगेटिव वैल्यू आ रही कितने पे, -2 पे। तो आपको नेगेटिव वैल्यू ही चाहिए थी ना, कितने पे मैक्सिमा होगा, यही पूछा था शायद से, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट एट, हाँ, तो -2 पे, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा 67 में। ठीक है, आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। अब चलते हैं अपनी 68 पे, मिनिमम वैल्यू। भाई मिनिमम वैल्यू आ गई वापस से, तो भाई मिनिमम वैल्यू 0 बन सकती है मॉडुलस फंक्शन में, तो ये तो पता ही है आपको। तो x की वैल्यू कितनी रखो कि 0 बने, x बराबर 4 रख दो आप, यानी x बराबर 4 पे मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ऑप्शन सी से चलेंगे इस केस में हम। 69 पे आएंगे अब हम, आपसे कह रहा है व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट बताओ। ठीक है, x बराबर 0 पे, तो dy/dx फाइंड आउट करेंगे भाई हम उसका पहले, तो पहले रफ कर लेते हैं एक बार। काफ़ी अच्छे और सिंपल से क्वेश्चन है, कैलकुलस के बेस पे एनडीए में आसान ही क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए देखिए आप लोग फोकस करिए अपने एग्ज़ाम के ऊपर और मैक्सिमम स्कोर अटेन कीजिए। एसएसबी में दिक्कत नहीं आएगी फिर आपको, एसएसबी पास आउट करना इतना टिपिकल भी नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली हम चल रहे थे अपने क्वेश्चन पे। तो भाई क्वेश्चन है आपका
y बराबर साइन इनवर्स ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स, ठीक है, y बराबर में साइन इनवर्स ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स। भाई आपको पता है ना कि अगर d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एंगल की बात करें तो ये वैल्यू होती है 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वेयर, यानी एंगल यहाँ पे साइन स्क्वेयर एक्स चल रहा है, तो dy बाई डी एक्स क्या बनेगा भाई, अब 1/√1 माइनस में एंगल का स्क्वेयर, और एंगल है साइन स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर, साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स, तो साइन स्क्वेयर में 2 साइन एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स, यानी ये वैल्यू बन गई भाई साइन 2x अपॉन में स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस में साइन की पावर 4x। ये है आपका dy बाई डी एक्स, यही तो है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यही तो वैल्यू है। आपको कितने पे पूछी है, एट एक्स बराबर में 0, तो पुट करा दो भाई dy बाई डी एक्स में, साइन 2 इंटू 0 0 बन जाएगा, और 1 माइनस में साइन की पावर 4 0 बन जाएगी, यानी साइन 0 0, और ये √1 माइनस 0 यानी 0 अपॉन में 1, तो वैल्यू बनेगी 0, ठीक है भाई। तो स्लोप क्या आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 आएगा। ऑप्शन ए से चलेंगे 69th में, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पे। अब चलते हैं अपने डाटा लिंक्ड क्वेश्चन है 70 और 71, दोनों कर लेते हैं, हालांकि हमें तो 70 तक करने थे, लेकिन आज दोनों ही एक साथ कर लेते हैं हम। कर दे दिया y बराबर में e2x, और पहले क्या पूछा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछ लिया 0 1 पे, तो अभी क्या था जैसे सेम क्वेश्चन ना, इसी तरह से प्रोसीड कर लेंगे इसको भी। तो ये बिल्कुल सिंपल से ही क्वेश्चन है, आप भी खुद से थोड़ी बहुत प्रैक्टिस किया करो, जो क्वेश्चन हम कर रहे होते हैं एक बार खुद से भी स्टार्ट करो उनको, जो दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि वो प्रॉब्लम भी आपकी जल्दी से दूर कर दी जाए। तो भाई फंक्शन है आपका y बराबर में e की पावर 2x, y बराबर में e की पावर 2x, 0 1 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी dy बाई डी एक्स, भाई e की पावर 2x ऐसे कैसा, 2x का 2, और स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल दो 0 1 पे, x की वैल्यू 0 रख दो, तो यानी किसी भी नंबर की पावर 0 1 बन जाएगा, यानी बन गया स्लोप ऑफ टेंजेंट 2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है भाई 2, ऑप्शन सी से चलेंगे। 71st में कह रहा है व्हाट डज द टेंजेंट टू द कर्व, आपसे टेंजेंट पूछ रहा है कर्व का 0 1 पे, किस मीट करेगा एक्स एक्सिस पे, किस कोऑर्डिनेट पे वो टेंजेंट एक्स एक्सिस को मीट करेगा। तो देखो भाई यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे हम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, एट 0 1, तो ये आपको पता है y माइनस y1 स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस में x1 होता है, तो y माइनस में y1 की वैल्यू तो कितनी है 0, सॉरी 1, तो ये बन जाएगा, एक सेकंड भाई, ये तो हम बात कर रहे थे, एक मिनट यार पेन थोड़ा गुम हो जाता है भाई, तो y माइनस में 1 और स्लोप ऑफ टेंजेंट है 2, तो x माइनस में x1 है 0, यानी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से y माइनस 1 बराबर में 2x, यानी y बराबर में 2x प्लस का 1, तो y बराबर में 2x प्लस 1 आ गया। ओके, अब ये कर्व कह रहा है एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, तो जहां पे भी एक्स एक्सिस को ये कट करेगा ना, वहां पे कोऑर्डिनेट मैं ये मान लेता हूँ x1 0, x1 0, मतलब x का कोऑर्डिनेट x1 है और y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे पुट करा दो ये, तो 0 2x1 प्लस का 1, यानी वैल्यू आएगी फिर आपकी x1 आ जाएगा -1/2, इसलिए कोऑर्डिनेट बन जाएंगे आपके वहाँ पे -1/2 इंटू 0, यानी x एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करेगा टेंजेंट, तो -1/2 0, यानी ऑप्शन सी से चलेंगे फिर हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये थे आपके आज के 10 + 1 यानी 11 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इजी और सिंपल से थे। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितने डिटेल में प्रैक्टिस हम करा रहे हैं और इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको पेड क्लासेज में भी नहीं मिलेगी।
और एनडी के फॉर्म निकल चुके हैं 18 तारीख से, 18 मई से, तो उसको फटाफट से कंप्लीट करके जो भी डाटा आपको डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवाने हैं वो करवा के उसको फिलअप कर लीजिएगा। सितंबर में एग्ज़ाम होगा आपका और सिलेबस उससे पहले ही कवर कर दिया जाएगा। और अगर बच्चे ज़्यादा जुड़ते हैं और रिक्वायरमेंट होती है तो जनरल साइंसेज और जनरल जीके की भी क्लासेज हम जल्दी ही लेके आएंगे। ठीक है भाई, तो आपका रेस्पॉन्स ज़रूरी है, दोस्तों से शेयर भी करें और लाइक करना ना भूलें वीडियो को। ठीक है, आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।